सर आपका मेन काम जो है मुर्गी पालन का काम है। हाँ, आप मेरा मुर्गी पालन से ही 20 से 21 साल से हैं सर। हाँ। तो मुर्गी पालन में सर साल में क्या इनकम हो जाता है सर, शुद्ध अगर प्रॉफिट की बात मैं की तो जाए तो? 10,000 मुर्गी रखा था मैं, तो उस समय लगभग 8-7 लाख तो मैं कमा लिया। 8-7 लाख रुपया, हाँ, 7-8 लाख बिल्कुल रुपया। मैं इतना कमा लिया। बाकी जितना मेरा मुर्गी दिखे हैं आपने ये मेरा पूरा यानी बेनिफिट का मुर्गी इसमें रखा हुआ है। बेनिफिट का मुर्गी। हाँ, तो जितना कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सर साल में आपका सिर्फ फार्मिंग से, देसी मुर्गी, मछली और बकरी से 10-12 लाख का आपका इनकम आ जाता है बिंदास आ जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। जी दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग आइडियाज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन से हम सीतामढ़ी आए हुए हैं। सीतामढ़ी में एक से एक अनुभवी फार्मर से मिल करके उनका हम एक साझा कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। ऐसे ही संजय सर के पास आए हैं जिनका लगभग 9 से 10 बीघे में मुर्गी पालन, देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं सर। देसी पोल्ट्री के साथ साथ सर मछली पालन, फुलवारी का काम और बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपको हमारे यूनिक फार्मिंग आइडियाज में। थोड़ा सा आप अपना सर नाम और इस जगह का पता बताइए सर। आपका भी मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है। पता है हमारा प्रेम नगर, ओके जिला सीतामढ़ी। ओके और मेरा रूनी सतपुर पड़ता है थाना। ओके हम सर ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 9-10 बीघे में आपने फुलवारी से लगा करके देसी पोल्ट्री फार्मिंग में पूरा फ्री रेंज आप कर रहे हैं। ओके, और कुछ बकरी पालन और मछली पालन भी आपका 1 आध बीघा में सर कर रहे हैं। हाँ, चालू तो सर बताना चाहें कितने कितने एरिया में कौन कौन सा चीज अभी पालन कर रहे हैं और कब से इस लाइन में है सर? मैं इस लाइन में तो 1998 से हूँ, जब ब्रॉयलर का फार्मिंग किया करता था। ओके और 2001 या 2 में मैं देसी भी स्टार्ट किया था। जब से मेरा सब फार्मिंग चालू है। ओके बकरी भी मेरे पास अभी अवेलेबल 50-60 बकरियां भी है। ओके मछली का पॉन्ड देखे आपने जो मेरा है जी। तालाब के लगभग मेरे पास 4-5 है। और मुर्गी का एरिया मेरे पास तो काफी लगभग 9 बीघे मेरा एरिया मुर्गी है। पालन का पूरा मुर्गी पालन का है। फ्री रेंज में छोड़े हुए फ्री हैं। रेंज में छोड़े हुए हैं। जब मैं ये मुर्गी आपने ये मुर्गा देखा इस फॉर्म का, बाजू वाले फॉर्म में जो नेक्स्ट वीडियो आप दिखाइएगा उसमें। ओके, इसमें काफी मुर्गियां लगभग 2 से 2,500 के आसपास है मेरे पास। अब ये मुर्गी है आपको? हाँ, इतना है मेरे पास। और लगभग 10 से 12,000 मैंने बेच दिया। 10 से 12,000 आप सेल भी कर चुके हैं? हाँ, मैं सेल कर चुका हूँ। ओके, तो अभी सर आपका पर्पज क्या है सर, मीट पर्पज से या अंडे का पर्पज से? मैं दोनों पर्पज रखता हूँ। दोनों पर्पज से रखता है। अंडा पर्पज तो मेरा इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, क्योंकि अंडा मैं बहुत काफी बेचता हूँ। अभी मेरे अंडा काफी कस्टमर है जो अंडा मैं पूरा नहीं कर पाता। ओके अब बहुत लोग है कि अंडा नहीं निकल पाता है जी। तो उन लोग मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जिन लोगों का अंडा नहीं निकल रहा है ओके कृपया आपसे संपर्क करे या मेरे वीडियो के थोड़ा माध्यम से हमें अंडा बेचे ओके, या फोन करे, मैं सारा अंडा उनका भेज दूंगा। कोई भी फार्मर जिनका अंडा सेलिंग होने में दिक्कत हो रहा है आप उनसे अंडा खरीद सकते हैं। एकदम राइट, मैं सारा अंडा ले लूंगा, बत्तख का अंडा हो या देसी मुर्गी का अंडा हो। ओके, आपके पास अंडे का खपत अच्छा खासा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा खासा है। ओके, आप सर अंडे का सेलिंग कहाँ कर रहे हैं या आप कहाँ? मैं अंडे का सेलिंग नेपाल करता हूँ। ओके, यहाँ से नेपाल लगभग 25-30 किलोमीटर है मेरे यहाँ से। जी जी। और मेरे सीतामढ़ी जिला में भी है जो काफी है अंडे वाले में, क्योंकि इस लाइन में प्रेरणा हूँ। मैं पहले लोगों को ब्रॉयलर का अंडा दिया करता था। ओके, तो वही सारे कस्टमर है ओके, मेरा, जैसे जमा कस्टमर है। आप सर बताए कि 2001 से देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो लगभग 21-22 साल हो गए आपको देसी पोल्ट्री में। मेरे ख्याल से बिहार में कोई शायद ही होगा जो इतने पुराने फार्मर होंगे। मैं तो कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग आपका बना हुआ है सर पहले से। बिल्कुल हमें अंडा बेचने में और मुर्गी का ये मटन में बेचने में कोई तकलीफ नहीं होती है। कई फार्मर का वो शिकायत होता है कि सर गर्मियों में हम सेल नहीं कर पाते हैं। आप बता रहे हैं कि कोई भी सीजन में चाहिए आपके पास सेल हो जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे मुर्गे फार्म वाले हैं जी, तो उन्हें कस्टमर का या मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। ओके, हमें तो 21-22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ब्रॉयलर का अंडा बेच चुका हूँ, मैं बत्तख का अंडा बेच रहा हूँ, मैं देसी मुर्गी का अंडा बेच रहा हूँ जी। तो हमें कस्टमर ऑलरेडी काफी सारे कस्टमर हमें अंडा बेचने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर हमसे मैंने लगभग 50-60 फॉर्म खुलवाया भी है अपने मतलब अपने दम पे खुलवाया है। सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, उसके बाद आपका मोतिहारी हो गया। ओके, अपने देख रेख में यानी मैं चूजा दिया हूँ। ओके, आप चूजा भी सप्लाई काम हाँ, मैं चूजा देता हूँ। उसके बाद बड़ा जो भाई है वो बोलता है मैं चूजा नहीं रखूंगा, हमें कंप्लीट मुर्गी चाहिए, मैं कंप्लीट मुर्गी प्रोवाइड कराता हूँ। ऑल टू ऑल सप्लाई और कंज्यूमिंग का काम आप कर रहे हैं सर? मैं दूंगा, उसे मैं लिखवाता हूँ कि मेरे यहाँ से मुर्गी जाएगा या बत्तख जाएगा, उससे का अंडा हमारे पास ही वापस आएगा। ओके, अगर ऐसा करने का है तो मेरे यहाँ से ले जाओ। ओके, बाकी नहीं करने का तो कोई बात नहीं। अभी प्रेजेंट में आप सर किस किस चीज के फार्मिंग कर रहे हैं सर? अभी प्रेजेंट मेरा मुर्गी का है, बत्तख का है, मछली का है, बकरी का है। और आपने देखा मेरा होटल है, रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट भी। हाँ। और रेस्टोरेंट भी आप खुद ही हैंडल करते हैं? हाँ, खुद ही हैंडल करता हूँ। आप कहीं ना कहीं सर आपके फार्म का जो भी बर्ड हो या बकरी है चाहे अंडा है,
आपका रेस्टोरेंट में भी खपत हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से खपत हो जाता है। हाँ, मैं लगभग 2 पेटी अंडा तो खाली मेरा रेस्टोरेंट से जाता है। पर डे का सर? बॉयलर का बेचता हूँ, बत्तख का बेचता हूँ मैं ओके, अपने। आपके रेस्टोरेंट से भी उसके चला बाद जाता है? हाँ जाता है। ओके। उसके बाद मैं मुर्गी अपने रेस्टोरेंट में कटवाता हूँ, लगभग 20 से 22 किलो तो मैं वहाँ बेचता हूँ, ओके, देसी अपना बर्ड। देसी। अच्छा। उसके बाद मछली मेरे फार्म का है अपना, खस्सी में अपना कटवा के बेचवाता हूँ। ओके ओके अपना नहीं रहा तो मार्केट से मंगवाते हैं। ओके। तो हमें मार्केटिंग में कतई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई दोस्त या मित्र हो जो किसान भाई है जो हमसे लेना चाहे, जी। तो उसके माइंड में ये रहे ही नहीं कि मेरा मुर्गी ना बिकेगा, मेरा अंडा ना बिके। ओके वो तो बिंदास लाए और मेरे दुकान पे रख के चला जाए। ओके ओके अब मैं पैसा भी पहले देता हूँ। ओके। अभी जो आज मैं मंगाया लगभग 10 पेटी अंडा मंगाया फार्म से, उसमें कल पेमेंट दिया और आज मेरे को अंडा भेजा। आज अंडा बेचा? आज यानी भेजा। आपके पास अंडा इतना खपत है कि सर आपके पास बर्ड होते हुए भी आप दूसरों से भी हाँ, अंडा खरीद करके मैं फार्मर से लेता हूँ जो सेलिंग कर रहे हैं जिसको अभी? मैं चूजा दिया है उसका जी। बड़ा हो गया, तो सबका मैं बेचता हूँ ऑलरेडी। ओके तो यहाँ अगर मैं एक ट्रक अंडा आज के आज गिरा लूँ ओके। तो शाम तक मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब समझे? इतना सर आपका मार्केट बना हुआ है। इतना मार्केट बना अभी हुआ अगर है। प्रेजेंट में सर बात करें तो आप सोनाली बर्ड ही पालन करते हैं, तो सोनाली में भी सर अपने पास कितना सर बर्ड होगा? सोनाली मेरे पास लगभग 2500 बर्ड है अभी। 2500 बर्ड है। आपने 2500 बताया कि बर्ड। 10 से 12 हजार आप सेल भी कर चुके हाँ, मैं हैं, बेच भी दिया। तो वो किस सीजन में आपने सेल किया, क्या वजन करके सेल किया सर? उसमें जो इसमें मेल और फीमेल होता है, जी। तो मेल हो गया खाने के पर्पज जाता है। ओके। लगभग मेरे पास 25 से 30 कटर है। जी। अच्छा, आपके संपर्क में जो हाँ, आपके अंडर में है? जो कटर है, जो देसी मुर्गी 50 किलो उसको, 1 कुंटल उसको, 1.5 ओके कुंटल ओके उसको, ओके। तो 25-30 कटर है। तो ऐसे ही कितना मुर्गा बिक जाएगा। बाई जगह अगर बात रह गई फीमेल की, जी तो फीमेल में जो लोग चाहते हैं कि मैं बच्चा ना पालूं, डायरेक्ट मुर्गी में ले लूं, जी। कंप्लीट मुर्गी ले लूं, ओके उससे मैं अंडे ले लूं, ओके तो उन लोगों को मैं कंप्लीट मुर्गी प्रोवाइड करता हूँ। ओके। कंप्लीट मुर्गी भी आपसे? हाँ, मैं देता हूँ, मैं मतलब दिया किसी ना। भी प्रकार के आपके पास सेलिंग में कोई दिक्कत हाँ, नहीं है? सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं नए है। फार्मर सर कैसे सेलिंग कर सकते हैं, किन किन बातों पर ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा बताना मैं चाहें? तो जो नए फार्मर है, मैं जी काफी बत्तख के फार्म हो या सोनाली के फार्म हो, जो लोग करते हैं ना, तो चूजा जो लोग रखते हैं चूजा से, जी और जो नए फार्मर है, मैं तो बताना चाहूंगा उन दोस्तों को, जी। जो नए फार्मर है वो कभी चूजा ना रखे। ओके समझे? और चूजा अगर रखे भी तो चूजा का टाइमिंग होता है। मेरे कहने का मतलब है, जब जब चूजा रखे और टाइमिंग लैप्स हो गया, ओके। अंडा का मतलब होता है कि पहला सीजन ठंडा में अंडा हम निकाल लें। अच्छा सर। जैसे मैंने अप्रैल में या मई में चूजा रखने का परफेक्ट टाइम होता है। अप्रैल और मई में? मई में ओके। अगर मई तक रख लेते हैं तो जी 5.5-6 महीने लगता है इसके अंडे आने में। जी। जब तक अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, अच्छा, यानी सर्दी का मौसम हमारा आ सर्दी का जाएगा? मौसम आएगा, जी। पूरे सर्दी के मौसम से वो पैसा कमा के जितना पूंजी लगाएंगे रिकवर हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कम्प्लीटली 110% रिकवर हो जाना है। रिकवर हो जाएगा? अगर ये टाइम वो लैप्स हो गया, जैसे वो सितंबर अक्टूबर में रख लिए, ओके। जनवरी फरवरी में रख लिए, जी। तो अंडा टाइम पे आ नहीं पाएगा। ओके। तो वही लोग चाहते हैं कि अरे मेरे लॉस हो गया, मैं अंडा कहाँ बेचूं। इसमें कहीं ना कहीं सर समझे? देसी मुर्गी में अगर इनकम लेना हो तो टाइमिंग का ध्यान देना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग सारे हैं जो वीडियो बना लिए, जो चूजा भी दे दिए, बत्तख भी दे दिए, मुर्गा भी दे दिए, जी। तो वो टाइमिंग नहीं बता पाते हैं। टाइमिंग नहीं बता पाते हैं। लोग से क्या कहते हैं, ले जाओ बहुत पैसे कमाओगे, बहुत पैसे कमाओगे। जी जी अब मेरे ख्याल से जब टाइमिंग निकल जाएगा, जी। अगर चूजा हम उसको दे देंगे तो दिन बर्बाद हो जाएगा ऑलरेडी। ओके। गर्मी में बाद में अंडा आ जाएगा उसको, जी तो गर्मी में देसी मुर्गी का अंडा बहुत कम लोग खाना शुरू करता है। जी सर, काफी लोगों की मानसिकता होती है कि गर्म होता है गर्म होता थोड़ा है। सा। जी तो ये मुर्गा का अंडा गर्मी में 6 रुपया, 5.5 रुपया, समझे ना, अल्लाह पे ज्यादा 7 रुपये से ज्यादा जाता नहीं। ज्यादा ज्यादा नहीं। और ठंडा में जब 5 महीना जो टाइम है इसका, जी। 13 रुपये तक, 14 रुपये तक इसका होलसेल में अंडा जाता है। होलसेल में? होलसेल में तो जाता ये है। जो है किसान जो गर्मी में मतलब नहीं कमा पाते हैं, वो सर्दियों में अंडे से बढ़िया हाँ, इनकम कर लेते हैं। एक नंबर सर्दी से कमाएगा ना, तो उसे 2 सीजन के पास एक ही सीजन में आ एक जाएगा। ही सीजन में आ जाएगा? हाँ, क्या बात है और सर। जो बाई पे अगर गर्मी में उसका अंडा आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। नए फार्मर स्टार्टिंग कितने से करें? अगर अंडे पर्पज से करना चाहें तो कितने मुर्गियों से स्टार्टिंग करें? मिनिमम 500 से करना चाहिए। मिनिमम 500 से? हाँ, मिनिमम अगर 500। 500 कोई फार्मर से स्टार्टिंग करते हैं तो कितना अंडा सर ले सकते हैं? 500 यानी 70% अंडा आता है। 70% अंडा ठंडा में आता है? 70% तो 110% आएगा। ओके। तो 500 में जो लीजिए 7×5 = 35, 350 अंडा आएंगे। 350 अंडा आएगा। हाँ। और 350 अंडा से भी एक अच्छा इनकम हो बहुत जाएगा? बेस्ट इनकम होगा। ओके सर, डाइट में हम खाने में इनको क्या क्या दे सकते हैं? डाइट में सबसे पहले तो ये देसी मुर्गी है, जी। इसको हम हरा चारा पे रखेंगे। हरा चारा पर रखेगा? हाँ, 50% तो हरा चारा, बरसीम हो गया, सुजान हो गया, ओके ओके। घास हो गया, दाने के साथ साथ इसको देना? हाँ, और 50% हम इसको दाना देंगे। अच्छा तो उसी अच्छा। दाना में इसको हम चावल का भी देंगे,
जी और कुछ मार्केट का फीड आता है, जी जी 40% वो दे देंगे और धान देंगे उसमें उसको। ओके उसके बाद चावल का टुट्टा होता है खुद्दी, जी वो मिला के देंगे ओके और घास देंगे, ताकि हमें फीड पे कम है, यानी 60% हमको इसको खिलाना है खुद का, ओके हरा चारा ये सब धान में मिला के देना अपना है, घड़िया जो भी घर घरेलू का बना के वेस्टेज देंगे जी सर। अब 40% दाना इम्पोर्टेंट है। वो जो कंपनी का हम दे सकते हैं। हाँ, फेज वन ओके जैसे लेयर का होता है, जी जी क्योंकि जी लेयर पे रखने का मतलब है कि लेयर फीड उसको देना इम्पोर्टेंट है। देना इम्पोर्टेंट है। तो 40% लेयर इम्पोर्टेंट है और ओके 60% में अपने मन से उसको साग सब्जी हो गया, हरा चारा हो गया, दे सकते ये हैं। उसको दे सकते हैं। अभी सर आप मुर्गी पालन के साथ बकरी पालन भी कर रहे हैं। हाँ, मेरा बकरी भी बकरी है। पालन में सर कब से हैं, कौन सा ब्रीड में बकरी पालन कर पालन रहे हैं? में तो ब्लैक बंगाल है जो हमारा एरिया है, ओके मैं ब्लैक बंगाल ही रखता हूँ, क्योंकि बंगाली बाहर रखते का जैसे यूपी का हो गया, आपको राजस्थान का हो गया, ये सिरोही ये सब, जी तो हमारे यहाँ माहौल में वो लोग टिकता नहीं है। टिकता नहीं है, और टिकने वाले अगर हम 50 लाएंगे तो 40 साल मोर्टेलिटी हो जाएगा। मोटिलिटी हो जाता है, नुकसान होने का थोड़ा सा ज्यादा डर होता है। हाँ, उसके बाद उसका मीट भी बेचने में प्रॉब्लम होता है कि बड़ा बड़ा हो जाता है, अगर जो ओके। बच गया वो बड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि 8 किलो 10 किलो का खस्सी लोग खाना पसंद करते हैं, जी तो ब्लैक बंगाली बेस्ट है। और लोग कहते भी हैं कि ब्लैक बंगाल की जो क्वालिटी होती है वो किसी और हाँ, मीट की क्वालिटी नहीं होती मीट है। में काफी डिफरेंट रहता जी है, जी 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 मीट इसका टेस्टी होता है ब्लैक बंगाल। अभी सर आपके पास कितनी बकरी की संख्या है? अभी मेरे पास 70 बकरी है, लेकिन अभी तो मैं दिखाऊँ मैं ना पाऊंगा आपको, क्योंकि जो मेरा आदमी वो लेके चराने के लिए अभी चरने के लिए गई है। हाँ, एक दो बच्चा है, जी अभी जी जी था, ये भी लगता है वो बच्चा सब जी दिया है, जी तो बच्चा सब है। और अभी मैं लगभग 60-70 बेच भी दिया है। 60-70 अभी सेल भी किए हाँ, हैं। खस्सी में बेच भी दिया है। ओके तो आप सर बकरी पालन कितने टाइम से कर रहे हैं अभी? बकरी पालन में लगभग 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गया बकरी पालन से? बकरी पालन से ओके स्टार्टिंग आपने कितने से किया था सर? स्टार्टिंग में लगभग लिया था 7 या 8 बकरी से किया था। 7-8 बकरी से। हाँ। अभी साल में सर क्या सर बकरी का क्वांटिटी क्या सेल कर देते हैं, कितना बकरी सेल कर देते हैं साल में? मैं साल में लगभग मान के चलिए ना 40-50 तो खस्सी 40-50 खस्सी निकाल देना अपने फार्म से। पर अगर खस्सी का एवरेज देखा जाए? पर यहाँ ब्लैक बंगाल खस्सी का 8 किलो 10 किलो होता है, जी ज्यादा हो गया 10 किलो, 10 किलो तो 4.5-5 हजार का एक खस्सी बिंदास बिक जाता है। 4,500-5,000 का एक खस्सी हाँ, आराम से बिकता है। बिक अगर जाता है। 40 मैंने बेचा जी तो जोड़ लीजिए आपका 2 लाख का खस्सी मैंने बेच दिए। साल में आपका 2 लाख का 5-20 खस्सी जाना होता हाँ, है। एकदम डेफिनेटली 2 लाख का तो बेचता ओके रहता है। आप सर इसके साथ साथ मछली पालन भी एक भी क्या मैं आपका देख रहा हूँ हाँ, सर, मछली पालन भी है। हाँ, मैंने व्यूअर को दिखाइएगा, मेरा जी पोखरी जी भी उधर है, जी जी पूरा घुमा के दिखाइए। तो सर अभी मछली की बात करें तो इसमें सर कौन कौन सी अभी मछली पालन कर रहे हैं सर? इसमें आईएमसी मछली में सब है, रोहू आईएमसी है, मछली पालन कर रहे हैं हाँ, अभी? ओके रोहू है, कतला है, कमल कार्प है, बिच्छट है, ओके ये सारी मछलियां हैं इसमें। इनका सर क्या टाइमिंग होता है, कितना दिन के बाद इनको निकाला जाता है, क्या टाइमिंग सर, हार्वेस्टिंग का टाइमिंग क्या होता है सर? हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा बात है कि जो एक बिझर कार्प होता है ओके वो 4 से 5 महीने में किलो साइज पकड़ लेता है। 4 से 5 महीने में किलो साइज आ जाता हाँ, है। डेफिनेटली पकड़ लेगा। और ओके। रोहू हो गया, कतला हो गया, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम 1 से लेके 1.5 साल तक जी जी टाइम लगता है। फिर जो सोनाली मुर्गी का बीट होता है, जी जी बीट देने से मछली का प्रोग्रेस अच्छा होता है। अच्छा तो जो भी आपका मुर्गी का वेस्टेज होता है वो हाँ, अपने मछली को खिलाता मैं है? अपने मछली खिलाता हूँ, ओके। जिससे मछली का ग्रोथ एकदम अचानक अच्छा से होता है। काफी बढ़ता है। तो एक चीज है कि हम सर अगर अपने फार्म पे ये सब इंटीग्रेटेड करते हैं तो कोई चीज हमारा वेस्टेज नहीं जाता है। हाँ, इसमें बेस्ट नहीं आता हम है। जो भी वेस्टेज होगा हम मछली को खिलाएंगे। हाँ, और मछली सर खिलाएंगे। वेस्टेज ही खाता है, इसको दाना भी खिलाया जाता है? नहीं, मेरा दाना दिया नहीं कभी। दाना देते ही नहीं है? हाँ, मेरा होटल का जो वेस्टेज आता है होटल का, उसके बाद ओके मुर्गी का जो वेस्टेज आता है, जी टॉयलेट हो जाता है, तो हम अपने सब आदमी ये से खाती है निकलवा के फेंकवाते मुर्गी हैं, मछली और तैयार भी होती है? मछली तैयार सर होती है। अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 1 बीघा में आपका ये मछली पालन हो रहा है। हाँ, कितना संख्या होगा सर मछलियों का इसमें? मछली तो बहुत है इसमें। अब जब भी निकलवाता हूँ तो लाख रुपए का मछली निकलवाता हूँ इसमें। एक बार में? हाँ, एक साल में कई बार सर मछली निकाला जाता है? एक साल में मैं 2 बार मछली निकलवाता हूँ। एक साल में 2 बार मछली निकाला जाता हाँ, है लाख रुपए निकलता है। और बिना दाने के तैयार किया जाता हाँ, है? बिना दाने का। क्या बात है। जो अगर सोनाली पालन करेंगे जी, तो जी। जो उसका वेस्टेज रहता है, जी तो कृपया करके वो पोखरी में झाड़ू से मारे, जैसे जी। मेरा फॉर्म साफ देखा, जी तो सुबह क्या करता, सब झाड़ू से मार के जितना वेस्टेज आया जी। सब लेके फेंक दिए पोखरी तालाब में अपना? तालाब में, जी तो मछली उसको खा तो जाती अपना है। फ्री में हमारा मछली भी पालन हो हाँ, जाएगा मछली पालन हो और जाएगा। वेस्टेज जो होगा उसका हाँ, यूटिलाइज भी हो जाएगा राइट किसान के लिए। तो एक बेटर एक उपाय है बहुत अच्छा जो होता कि है। दाना से ना तैयार करके मुर्गी के वेस्टेज से हम मछली तैयार कर सकते हैं और अपना एक अलग से मुनाफा भी ले सकते हैं।
इस फार्म में रखते हैं तो कोई नुकसान सर? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। मैं तो फार्मर को पहले बताता हूँ जी कि सेटअप बनाने में कम खर्च करो जी और चूजा में मुर्गी में ज्यादा रखो। जी तो लोग क्या करते हैं कि सेटअप ही 4-5 लाख रुपए बना लेंगे जी जी और जी। 150 या 200-150 चूजा उसमें लगे रख देंगे। फिर तो कोई प्रॉफिट सर तो होगा कोई नहीं। प्रॉफिट नहीं होगा। वही लोग बाद में कहेंगे, यार बंद करो यार, इतना परेशान हो गए, ये हुआ वो आपका सर हुआ। अगर बात की तो 10,000 मुर्गी को रखने के लिए कितना शेड में खर्चा आया सर? मैं तो 10 मुर्गी रखा था तो शेड में मान के चलिए ना लगभग 7 लाख के आसपास आया था खर्च। 7 लाख का खर्चा आया था हाँ 10,000 मुर्गी को रखने के 10 लिए? था। मैं मुर्गी क्या किया था, जो मुर्गा 900-800 ग्राम का जब हुआ था मुर्गा, जी तो उस समय मैंने उसको बेचना शुरू कर दिया था। ओके। तो उस समय जो मुर्गी बच गई थी तो मुर्गी में अंडा पर्पज के लिए लोगों को जी जी देना शुरू कर दिया। 350 का, किसी को 450 का, ओके ओके किसी को 250 का। जितना साइज का मुर्गी रहेगा उसके अनुसार से हम बेच देते हैं उसको। ओके ओके यानी 250 से कम में मुर्गी बेचे नहीं। ओके अभी तो मेरा मुर्गी बेचने के लिए है नहीं, अभी जी तो 450 कोई 500 दे रहा है जी जी। कि भाई मेरे को दे दो। बहुत सर, आपने बताया कि लगभग साल में आपका मतलब 2 लाख बकरी पालन से इनकम होता है सर, राइट। जो कि शुद्ध प्रॉफिट अगर बात किया जाए। हम्म। 2 लाख लगभग आपने मछली मछली से निकलता हूँ मैं। ओके, जो कि बिल्कुल 0% लागत पे आप। मछली में तो मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा, मछली में तो एक पैसा लगा, सिर्फ जो बच्चा रखने में प्रॉब्लम है। जी बच्चा जो लगेगा पैसे जी बच्चे में, बाकी वही एक लगता पैसा है, चाहिए। उसके दाने में कोई नहीं लगता है। दाने में नहीं। और 2 लाख हमारा साल में किसी तरह भी आ जाना है। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। सर आपका मेन काम जो है मुर्गी पालन का काम है। हाँ आप मेरा मुर्गी पालन मुर्गी से पालन का ही था। 20 से 21 साल से हैं सर। हाँ तो मुर्गी पालन में सर साल में क्या इनकम हो जाता है सर, शुद्ध अगर प्रॉफिट की बात मैं की तो जाए तो? 10,000 मुर्गी रखा था मैं, जी। तो उस समय तो लगभग 8-7 लाख तो मैं कमा लिया। 8-7 लाख रुपया, हाँ 7-8 लाख बिल्कुल रुपया। मैं उतना कमा लिया। बाकी जितना मेरा मुर्गी दिखे हैं आपने ओके। ये मेरा पूरा यानी बेनिफिट का मुर्गी इसमें रखा हुआ है। बेनिफिट का मुर्गी। हाँ तो जितना कहीं ना मैं कहीं अगर बात की तो सर साल में आपका सिर्फ फार्मिंग से, देसी मुर्गी, मछली और बकरी से 10-12 लाख का आपका इनकम आ जाता है बिंदास साल। आ जाए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। जी जैसे मैंने 10,000 चूजा रखे थे एक बार, जी तो मैंने मुर्गी का जो होता है जी मुर्गा में, सोनाली में जो मुर्गा बिकेगा जी 3 महीने में 1.25 किलो होता है, जी तो वही टोटल मुर्गी का ही पैसा निकाल के दे देता है। ओके। बाकी जो मुर्गी बचेगा आपका जी वो शुद्ध मुनाफा बच गया। शुद्ध मुनाफा बच गया। शुद्ध मुनाफा बच उससे हम गया। चाहे अंडा लें चाहे उसको सेल करें, वो अंडा अपना ले प्रॉफिट। बेच दे, शुद्ध जितना आधा मुर्गी आधा मुर्गा होता है जी इसमें। जी जी तो मुर्गा जब बेचेगा तो पूरा जितना पूंजी लगाइएगा जी। उतना निकल जाएगा। दाने का, बाकी चूजे का। हाँ, ओके अब जितना मुर्गी बचेगा 50% और पूरा 100% मुनाफा है। ओके। समझे? या बहुत आप उसको बेचिए या उसको फेंक दीजिए या अंडा पे रखिए, कुछ भी रखिए, वो पूरा मुर्गी मुनाफा होता है सोनाली में। मुनाफा होता है। हाँ तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, आप शेड पे बहुत ही कम खर्चा करें और मुर्गी पे ज्यादा खर्चा करें, अपने नॉलेज पे ज्यादा खर्चा करें, तो एक आप सर जैसे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, सर का सालाना 12 लाख का शुद्ध प्रॉफिट है। आगे तो वीडियो बनाना ये कोई मतलब सुनने में लग रहा है आगे ले आपको आगे 12 लाख 5-7 रुपया, मिनट रुक आगे। लेकिन जिन्होंने 20 साल तक इस फील्ड को दिया है और 20 साल से सर का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी कमा सकते हैं, बशर्ते आप उतना टाइम देना चाहें, आपको उतना नॉलेज होना चाहिए जैसे कि सर का है। सर के पास ऑल सीजन अंडा सेलिंग का काम होता है, चूजा सप्लाई का भी काम करते हैं, चाहे मुर्गी हो, बड़े साइज में, छोटे साइज में, मछली का हो, बकरी का, सब सप्लाई करने का काम करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, सर से कांटेक्ट करना हो, सर का नंबर डिस्प्ले पे जा रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट करके जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूंगा प्लीज मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।